और ले गया और आगे ले गया, जिधर गहन इलाका था वहां ले गया। और इधर आकर के बच्चों से बोला, उधर सेठ तो, छोटा सेठ तो घर गया, घर चला गया सेठ। हाँ चलो भाई चलो, भागो भागो चलो। और सारे भाग गए। और उस माली ने वही काम किया जिसके मन में बुराई थी और पाप था। उसने बच्चे का गला दबा दिया, बच्चे को मार दिया और मार करके गड्ढा खोद करके वहीं दबा दिया। सारा जेवर उतार लिया। जेवर उतार करके वो बड़ा कुशल था, दौड़ा हुआ घर गया, पत्नी से बोला, ले इतना सारा धन लाया हूं, तू ये ले करके मायके चली जा, और कोई पूछे ना मैं कह दूंगा कई दिन से गई हुई है, वो तो यहाँ थी नहीं। और तू भी यही कहना और वहां भी कह देना, कोई झगड़ा ना हो जाए, तू बस निकल जा। वो सब लेकर के चली गई। माली अपने वापस बाग में आ गया। सारे बच्चे पहुंच गए गली में। सेठ सेठानी इंतजार करें, अपना बेटा नहीं आया। पूछा, अरे वो तो हमारे से पहले आ लिया। तुम्हारे से पहले कब आ लिया? नहीं, वो माली अंकल कह रहा था कि उधर चला गया। अब तो चिंता हुई, सारे नौकर बुला लिए, पड़ोसी भी आ गए। क्या बात हुई कि लड़का आया नहीं? बाग में गए भागे हुए, गली में बाजार में सब जगह देखा, ढूंढा। माली से पूछा, बोले जी उधर चले गए थे यहाँ से तो सारे बच्चे। जो भी कुछ था, पुलिस भी हो ली, सब कुछ हो लिया, मारपीट हो ली, पर वो तो पक्का था ना, उसने तो मान लिया था ना, सब सहन कर लिया। बोले ना जी यहाँ से तो चले सारे बच्चे। बोला वो क्यों पीछे रहता, वो साथ साथ चला गया इनके। उस माँ बाप को कितना दुख हुआ होगा बंधुओं, कोई अंदाजा हो सकता है इस बात का? कोई अनुमान हो सकता है? इकलौता बच्चा, छोटा बच्चा, और वो उनका चला गया। सेठ रो रो करके अंधा हो गया। हर वक्त माथा पीटता था, मेरा बेटा मेरा बेटा, अंधा हो गया। बंधुओं, लोग आते हैं, धैर्य देते हैं, आश्वासन देते हैं, जो कुछ हो गया उसके लिए धैर्य को स्थान कहाँ था? वो तो बेचारा दुखी और दुखी, अत्यंत दुखी है। और बंधुओं, कृष्ण ने अपने हाथ हटा लिए। अर्जुन की निद्रा टूटी, आंखें खोली, बाहर देखा। कृष्ण ने पूछा, अर्जुन क्या देखा? महाराज मैं तो डर गया। क्या देखा? ऐसी दर्दनाक घटना देखी, सारी सुना दी कि वो ऐसे ऐसे हुआ, ये घटित हुआ, इस तरह बीता। अब तुमने अपना गणित लगाना है अर्जुन। मैं इतना ही तुझे बता रहा हूं, वो जो माली ने पाप किया वो तू भोगेगा, मैं भोगूं या माली भोगे? कौन भोगेगा उसे? बच्चा उसने मारा और उसने इतना बड़ा पाप किया, धन के लोभ में आकर के। वो जो सेठ अंधा हो गया, बता इस कर्म का फल कौन भोगेगा? महाराज वो तो वही भोगेगा जिसने किया। फिर मैं कहाँ जाके खड़ा हूं उसके आगे? मैं कैसे करूं उसके लिए? ये जो अंधा भिखारी है, ये वो माली है, ये करके आया था वहां। इसके वजह से सेठ अंधा हुआ, इसके वजह से उनके घर का दीपक बुझा। आज इसका दुनिया में कोई नहीं है, इसका कोई परिवार नहीं है, इसका कोई अपना नहीं है, और इसने धन लूटा था, आज ये निर्धन है, इसके पास कौड़ी भर भी नहीं है, और मांग मांग करके अपना गुजारा कर रहा। बता, तू बता, मैं इसके लिए करूं तो करूं क्या? अर्जुन चुप थे। कृष्ण ने कहा, तूने जो किया वो अपना पुण्य कमाया, ये अपने पाप भोग रहा है, सब अपने अपने राह चल रहे हैं। तूने जो कार्य किया वो अच्छा कार्य किया, तूने पुण्य अर्जन कर लिया
किसी की सेवा करके, सहयोग करके अच्छा काम किया है। बंधुओं, चर्चा कर्म की चल रही थी। किसकी? कर्म की 3 स्थितियां और जैन धर्म में 4 स्थिति बताई गई, गीता में 3 बताई गई। क्रियमाण कर्म जो किया जा रहा है, संचित कर्म जो करने के बाद जमा हो गया है, और फिर प्रारब्ध वो भोगना पड़ेगा। यूं छुटकारा नहीं है कहीं से कि आदमी भूल जाए, चलो छोड़ो पुरानी बात होगी, कौन याद करता है, क्या लेना उससे, ये कह करके छुटकारा नहीं है। वो तो समय आएगा और भोगना ही पड़ेगा। जैन धर्म में चौथी बात कही, और वो कही उदीर्णा की। उदीर्णा की क्या कही? इसको समझ लो भाइयों और बहनों, उदीर्णा समझ में आ जाएगा तो कर्म बात समझ में आ जाएगा। उदीर्णा क्या है? जो कर्म किए हुए हैं उन कर्मों की अपने जप से, तप से, ध्यान से, स्वाध्याय से, इन कार्यों से, उत्तम श्रेष्ठ धर्म ध्यान से, इनसे उन कर्मों की निर्जरा करना, ये क्या है? ये उदीर्णा है। इसीलिए आपको कहते हैं समय किया करो, इसीलिए आपको कहते हैं उपवास करो, पौषध करो, और नहीं होता नवकार से कर लो। इन सब से जो पूर्व जन्म के बांधे हुए कर्म हैं उनकी निर्जरा होती है। पर एक बात और बता दूं आपको, चर्चा लंबी हो रही है परंतु पूरी करने का भाव रखता हूं समझाने का। 2 तरह के कर्म होते हैं, एक निद्धत कर्म होते हैं और एक निकाचित कर्म होते हैं। निद्धत कर्म उन्हें कहते हैं कर्म किया, अज्ञानता में कर लिया, लोभ के वश होकर कर लिया, क्रोध में आके कर लिया, किसी भी तरह से हुआ कर्म कर दिया, कर्म का बंध हो गया। लेकिन बाद में ये भाव आया, काम तो माड़ा किया भाई, करना तो नहीं चाहिए था, हो गया, गुस्सा था, समझ नहीं आई, बस बुद्धि खराब हो गई, क्या करें भाई, लोभ इतना ज़्यादा आ गया, खराब काम खराब हो गया भाई, पता नहीं था, अज्ञानता में हो गया, मालूम नहीं था। कर्म करने के बाद मन में किसी भी निमित्त से पश्चाताप का भाव आया। कौन सा भाव? बोलो बोलो जरा पीछे वालो। भाई माड़ी बात है, करना तो नहीं चाहिए था, बस क्या करें, अकल ही मारी गई, खराब होगी, बुद्धि खराब होगी। भाई आदमी और ज्यादा अगर आगे बढ़ जाए तो क्षमा याचना कर दे, यहां तक ना भी आ पाया क्षमा याचना तक, पर मन में पश्चाताप तो रहा, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस व्यक्ति के कर्म तो बंधे, लेकिन वे कर्म निद्धत कर्म कहलाते हैं। ऐसे कर्म, जैसे आप जानते हो 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, चिपका दिया और फिर उखाड़ा, उखड़ भी गया, इस तरह के होते हैं। पश्चाताप करने से वे कर्म कमजोर पड़ जाते हैं, पश्चाताप करने से उसी समय भी झड़ जाते हैं कई कर्म, तो पश्चाताप करने से कर्म हल्के हो जाते हैं। और फिर आगे जब कभी कोई जप तप आदि के प्रसंग आया, वो सारे नष्ट हो जाते हैं और उनका फल जीव को भोगना नहीं पड़ता। जिसका कर्म का फल भोगना न पड़े, झाड़ने से झड़ जाए, दूर हो जाए, वे कौन से कर्म कहलाते हैं? निद्धत कर्म। एक होते हैं निकाचित कर्म। निकाचित कर्म क्या होते हैं? कर्म किया, मैंने इतना बेवकूफ बनाया, सारे लोग देखते रहे, किसी को पता भी नहीं, और मैंने यूं कर दिया, मैंने यूं कर दिया, और मैंने ऐसे कर दिया, बेवकूफ रहेगी सारी दुनिया, कुछ नहीं हुआ, और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अपनी बुराई का, अपने पाप की प्रशंसा करना, उसको अच्छा मानना, मैंने ऐसा कर दिया, देखो मैं कितना
कितनी मेरे में अकल है, कितनी समझदारी है, दुनिया देखती रहे, किसी शक भी नहीं हुआ और मैंने ये काम कर दिया। अपने पाप को क्या बताया, अच्छा करके उसके ऊपर आनंद मनाया, खुशी मनाई, उसको अच्छा कहा, हमने ये कर दिया। ऐसे कर्म निकाचित कर्म होते हैं, वो तो बंधने के बाद ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं, भोगने पड़ते हैं, उनसे छुटकारा नहीं होता। भाइयों, कभी ऐसे रास्ते मत चलो, कभी भी मत चलो, कभी भी गलत पाप करके खुशी मत मनाओ, कभी अच्छा मत मानो। हो गया, स्वार्थ में कर भी लिया, कुछ भी हुआ, हाथ जोड़ के रखो, भाई गलती तो हो, अच्छा नहीं किया, बस ऐसा हो गया। और अगर खुशी मनाए तो खुशी मनाने का परिणाम तो बड़ा भयंकर होगा। और क्या भयंकर होगा, जिस रूप में वह कर्म किया गया है उसी रूप में भोगना पड़ेगा, उसी तरह से भोगना पड़ेगा। इतना भयंकर होता है यह बंधुआ निकाचित कर्म में। आपसे कहना यह है कि कर्म करके मन के अंदर पश्चाताप का भाव आना चाहिए। कर्म करने से बचो, हो जाए तो पश्चाताप करना चाहिए। और मैंने आज आपके सामने कर्म के काफ़ी कुछ चर्चाएं रखने का भाव बनाया और रखा। भगवती सूत्र में जहाँ ये पूछा गया, जीवेण भन्ते किमत्त कड़े दुखे वेदई, पर कड़े दुखे वेदई, उभय कड़े दुखे वेदई, कि जीव अपना किया हुआ कर्म का फल भोगता है या दूसरे का भोगता है या उभय कृत्य भोगता है। कैसे है ये मामला, और ये कर्म आते कहाँ से हैं? आपने सारी चर्चाएं सुनी। कहना चाहता हूँ, इन सारी चर्चाओं को थोड़ा मन में स्थान देते हुए, याद रखते हुए पाप कर्मों से बचना है, दूर रहना है। और कहूँ, चतुर्मास के मंगल वेला है, धर्म ध्यान करने का अनुपम अवसर है। अधिक से अधिक धर्म ध्यान की आराधना करके अपने आप को धन्य बनाओ और अपने आत्मा का कल्याण करो। और मिल करके मेरे साथ में आप बोलेंगे, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव संयम सूरज संभूत विजय, संयम सूरज संभूत, तप त्याग तपस्या के अतिशय, तप त्याग तपस्या के भव तारण तारण कहते हैं, भव तारण तारण कहते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। बोलो आचार्य संभूत विजय के। युग प्रधान आचार्य हुए, संभूत विजय, अपने युग के महान आचार्य थे।
जैन धर्म की उन्होंने महान प्रभावना की थी। उनके युग की चर्चा चल रही है। उनके अनेक शिष्य थे। उनमें से 4 शिष्यों की बात यहाँ चर्चा में है। वो 4 शिष्य बड़े अद्भुत थे, घोर साधना करने वाले थे। चातुर्मास का समय नजदीक आया था, तब उन 4 शिष्यों ने गुरु से चातुर्मास बिताने की, करने की स्वतंत्र रूप से अकेले आज्ञा मांगी थी। गुरु ने आज्ञा प्रदान कर दी। संक्षेप में ये है, एक शिष्य ने तो कहा था कि मैं शेर की गुफा पर चातुर्मास करूंगा। कहाँ चातुर्मास करूंगा? बोलो, वहां जाके वहां चातुर्मास करूंगा। और गुरु भी कितने ज्ञानी कैसे थे, बोले ठीक है जाओ, तुम्हें सफलता मिले। दूसरे शिष्य ने कहा था, उस समय एक सर्प चर्चाओं में था, बड़ा विषधर भयंकर, जिसने रास्ते बंद कर दिए थे। उसने कहा मैं सर्प के बांबे पर चातुर्मास करूंगा। और गुरु ने कहा ठीक है, तुम्हें सफलता मिले। तीसरे शिष्य की और विचित्र बात, उसने कहा गुरुदेव, मैं किसी गांव नगर के बाहर किसी कुएं के मुंडेर के ऊपर वहां खड़े होकर ध्यान करते हुए चातुर्मास बिताना चाहता।